नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में आज मैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन पे बात करने वाला हूँ और टू द पॉइंट बात करूँगा। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आरएस मेंस जो एग्ज़ाम होता है इसमें फैक्चुअल, एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल तीनों तरह की नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगर आप पिछले साल के पेपर को उठा के देखेंगे तो साइंस एंड टेक में करंट अफेयर से अपडेट रहते हुए प्रश्नों को पूछने की संभावना ज़्यादा देखी जा रही है। ओके। और इस पर मैं ऑलरेडी अपना कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा, उसको सुनिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को सुनिएगा, आपको बहुत इफेक्टिवली समझ में आएगा। यहाँ मैं टू द पॉइंट उस क्वेश्चंस पे संभावित प्रश्नों पर अटैक करूँगा जो आपसे 2 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, इनका मतलब होता है कि आप गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के जो इम्यून सिस्टम है उनको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया जनित रोगों से बच सके, राइट। और इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है वैक्सीनेशन, मतलब आप जो आर्टिफिशियल जो वैक्सीन है उनको बॉडी में इंजेक्ट करके आप गर्भवती महिला या बच्चे के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत लेमेन में आपको मैंने बता दिया है, राइट। आपने अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भारत सरकार पेंटावेलेंट के साथ साथ अब हेक्सावेलेंट वैक्सीन लॉन्च कर रही है। मतलब जो पेंटावेलेंट का मतलब होता है 5, मतलब 5 तरह की वैक्सीन जिनसे जिनसे हम जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं 1 साल तक के, उनको कुछ बीमारियों से, चाहे वो वायरस जनित हो या बैक्टीरिया जनित होती हैं, उनसे बचाना हम चाहते हैं। अब उसमें हम इसको पेंटा की जगह इसमें एक और वैक्सीन इसको ऐड करके इसको हेक्सावेलेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय पेंटावेलेंट वैक्सीन और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन शामिल है जो किन किन बीमारियों से लड़ती है, ये आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है। और हाल ही में हेक्सावेलेंट, अगर वो बहुत एडवांस अगर स्मार्ट पेपर बनाना चाहता है तो पूछ सकता है कि हेक्सावेलेंट में कौन सी वैक्सीन छठी जोड़ी जा रही है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, राइट। अब देखिए, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ना, उसमें बेसिकली 5 वैक्सीन हम शामिल करते हैं, यानी कि वो 5 तरह की बीमारियों से बच्चों को बचाती है। पहली है डिप्थीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। दूसरी है पर्ट्यूसिस, यानी कि वूपिंग कफ, कुकर खांसी, ठीक है। इसका बैक्टीरिया नाम है बोर्डीडेला पर्ट्यूसिस। तीसरी है टेटनस। टेटनस भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका नाम है जो कि बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। दोस्तों याद रखना, टेटनस जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये इन्फेक्शियस है बट कम्युनिकेबल नहीं है, क्योंकि अक्सर जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो कम्युनिकेबल होती हैं, राइट। बट ये टेटनस एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि इन्फेक्शियस तो है क्योंकि बैक्टीरिया से हो रही है इन्फेक्शियस, बट ये कम्युनिकेबल नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती है, राइट। जैसे टीबी, आप टीबी के मरीज के साथ संपर्क में टीबी आपको हो जाएगी। टीबी एक कम्युनिकेबल भी है, इन्फेक्शियस भी है, बट टेटनस इन्फेक्शियस तो है बट कम्युनिकेबल नहीं है। फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। दोस्तों हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित रोग है जिसमें बेसिकली लीवर प्रभावित होता है, लीवर डैमेज होता है। और फोर्थ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये एक तरह का बैक्टीरिया ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चों में मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसे रोग करता है, तो उनसे बचाने के लिए टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो पेंटावेलेंट में 5 नाम याद रखना: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसमें केवल हेपेटाइटिस बी ही है जो कि वायरस जनित रोग से बचा रहा है, बाकी सब बैक्टीरिया जनित रोग हो रहे हैं, ठीक है। अब भारत सरकार क्या कर रही है, इसमें छठी वैक्सीन IPV को शामिल करके इसको हेक्सावेलेंट बना रही है। हेक्सा मतलब 6, राइट। और 5वीं जो छठी वैक्सीन है, सॉरी, इसका नाम है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो बच्चों को पोलियो से बचाएगी। दोस्तों भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम पोलियो वैक्सीन बच्चों में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे, उनमें आज भी पोलियो के केस पाए जाते हैं। अगर उनका कोई पेशेंट हमारे देश में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे देश के लोगों को भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब तक पूरे वर्ल्ड से, पूरे ब्रह्मांड से पोलियो ख़त्म नहीं हो जाता, पोलियो वैक्सीन लगती थी, लगती है और लगती रहेंगी। इसके बावजूद भी ये भारत पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है, याद रखना। ओके, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड मतलब होता है किल्ड, ये बेसिकली किल्ड वैक्सीन इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं, राइट।
दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यू विन पोर्टल क्या है, इसका संबंध किससे है। यू विन पोर्टल, यू विन पोर्टल लिख के छोड़ देगा, बोलेगा 2 नंबर में इसको लिखो, 15 वर्ड में लिखो। बेसिकली यू विन पोर्टल एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य है भारत के अंदर जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशु हैं उनको जो वैक्सीन्स लग रही हैं उनका रिकॉर्ड डिजिटलाइज करना, राइट। एक डिजिटल रिकॉर्ड उनका डाटा तैयार करना यूविन ऐप है। बेसिकली इस यूविन ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू हम हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसे 1985 में लॉन्च किया गया था उसको हम बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इन सब का रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा तो वो कहीं भी किसी भी वक्त वैक्सीन करवा सकते हैं, राइट। आपको अपना प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यूविन पोर्टल ऐप का संबंध किससे है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से जिनका वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। आज हमारा जो हेल्थ सेक्टर है भारत का वो टेक्नो फ्रेंडली हो रहा है गाइस, ये उसका एक एग्जांपल है भारत के टेक्नो फ्रेंडली हेल्थ सेक्टर का। यूविन पोर्टल याद रखना 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ओके, अब एक शॉर्ट मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ कि किस एज में बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगती हैं, ठीक है। एग्जाम में इसकी पूछने की संभावना कम है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG बेसिलस कालमेटी ग्यूरी जो TB से बचाता है वो टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है और ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज बच्चे को दी जाती है जन्म पर। जब बच्चा 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक का होता है तो उसे पेंटावलेंट वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए ये पेंटावलेंट वैक्सीन 5 बीमारियों से बचने के लिए, साथ में ओरल पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, राइट। तो इसको इसमें मर्ज किया जाएगा तो हो जाएगी हेक्सावलेंट। फिर आती है जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है, लगभग 1 साल के आसपास होने लगता है, तो उसे MMR वैक्सीन दी जाती है। यहाँ पे M का मतलब है मीजल्स, दूसरे M का मतलब है मम्स जो कि आपकी स्लाइवरी ग्लैंड या पेरोटिड ग्लैंड में होती है, राइट। और R मतलब है रूबेला जिसे कहते हैं जर्मन मीजल्स, राइट। रूबेला मीन्स जर्मन मीजल्स, ठीक है। ये मीजल्स का एक और नाम है रूबियोला, रूबियोला इज आल्सो नोन एज मीजल्स, दिस इज मम्स एंड दिस इज रूबेला, दिस इज जर्मन मीजल्स, राइट। तो उससे बच्चों को बचाने के लिए 9वें-12वें महीने में MMR की वैक्सीन दी जाती है। फिर अब जब बच्चा 16 से 24 महीने का 16 से 24 महीने हो जाता है तो उसे DPT बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर और सेकेंड MMR की वैक्सीन दी जाती है और लास्ट में 5 से 6 साल की एज में DPT बूस्टर डोज दी जाती है, राइट। तो ये वैक्सीन और शेड्यूल आप याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता ये पूछेगा। जो सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है वो है यूविन पोर्टल क्या है, इसके बारे में 15 शब्द में लिखिए, और हेक्सावलेंट वैक्सीन और पेंटावलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीके हम शामिल करते हैं, ये फैक्चुअल पूछा जा सकता है। और इस चैप्टर के ऊपर जो जितनी भी कंसेप्चुअल और बाकी जो नॉलेज है आप मेरे पहले बनाए गए वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, मेरे सारे वीडियो देखिएगा गाइस, मेरे सारे वीडियो एवरग्रीन बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बनाया हो वो ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं वो सस्टेनेबल है, चलेंगे वो वीडियोस। मैं ना फालतू की संसरी की वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारे वीडियो मैंने काम के बनाए। और आप 2023 के मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 4-5 क्वेश्चन एज इट इज़ मेरी वीडियो से पिक होकर के आए हुए हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिलीव ऑन मी, आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। थैंक यू सो मच।